tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O from an external point A. कोई सुनी मैडम? अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर बनेगी, ये A है, ये P है, ये Q है मित्रों। तो बोल रहा है PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, हाफ ऑफ OPQ, चारों में OPQ की बात कर रहा है, तो कुछ बात होगी O में। तो इतना तो समझ आ ही रहा है कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा मित्रों। डाउट? पक्का? अब सर्कल्स में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मैं अब दोबारा वो सब बातें नहीं कर सकता, बट ये तो हमने डिस्कस किया था। रिलेशन हमें किस में चाहिए? PAQ में। PAQ ये पूरा PAQ, और किसके साथ रिलेट करना चाहते हैं? OPQ के साथ। OPQ इसके साथ रिलेट करना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एंगल बराबर होता है थीटा थीटा। मित्रों डाउट? हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एंगल 90 है और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है। मित्रों कोई डाउट? पक्का? शांति है यहाँ तक? ओके। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी बराबर होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो अब आप कहाँ तक पहुँच गए? ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। नहीं समझ में आया? बाबा जी को दुक्लेश भेजना। कैसे थीटा? देख लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, फिगर बड़ा कर लेते हैं। फिगर बड़ा कर लीजिए। ये लाइन ये लाइन, इसका कोई सेंटर होगा अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पर होगा। अब देखिए ये एक लाइन है जो कि इसको ज्वाइन कर रही है ऐसे, यहाँ तक शांति। तो ये O है, ये P है, ये Q है, ये O है, ये एक्चुअली A है। यहाँ तक शांति। अब हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं, जो ऑलरेडी हैं, जिस पे कोई डाउट नहीं है हमें, वो ये है कि ये जो साइड है ये इसके बराबर होती है, ये रेडियस है और ये कॉमन है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है मित्रों। डाउट? और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 होता है मित्रों। कोई डाउट? यहाँ तक तो शांति है, सब प्रूव हुआ पड़ा, पहले भी प्रूव कर चुके हैं, आज फिर से कर लिया। अब यहाँ जो हमें चाहिए वो चाहिए, अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल्स APO और ट्राइंगल AQO कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है मित्रों। नहीं समझ में आया भाई? डाउट है क्या? ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाला जो, अगर मैं पॉइंट ले लूँ ना, बी ले लेता हूँ, तो ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है।
और किस लिए मैं ये प्रूव कर रहा हूँ? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। मित्रों समझ नहीं आ रहा? मास्टर अपने आप ही बातें करता जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। और इससे मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? इससे मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थीटा तो ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल APO में। मित्रों यहाँ तक मेरे साथ हो? ये तो मैंने कर लिया। इससे मैंने ये वाला जो एंगल है इसको 90 माइनस थीटा निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ट्राइंगल PBO कंसिडर किया। जब मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया तो ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 था। तो ये वाला जो छोटू एंगल है, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? थीटा। नहीं समझ में आया मित्रों? पक्का? अब वो हमारे से रिलेशन क्या मांग रहा है कि एंगल PAQ जो किसके इक्वल है? 2 थीटा के। नहीं समझ में आया? तो ये किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल OPQ, एंगल OPQ। मित्रों समझ नहीं आ रहा? मास्टर अपने आप से बातें कर रहा है। तो रिलेशन क्या निकल गया? एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। नहीं समझ में आया? तो ये एक लंबी स्टोरी है, ये आपको पूरा समझा दिया कि कैसे ये चीज़ आएगी। तो जो रिलेशन वो पूछ रहा है, फिर से जो रिलेशन वो पूछ रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया? ये A था, ये P था, ये Q था, ये O था। तो उसने आपसे पूछा था कि PAQ ये वाला थीटा, PAQ थीटा इज इक्वल टू O, हाँ ये वाला P था और ये वाला Q था। OPQ ये भी कितना है? थीटा। नहीं समझ में आया? हाँ आई एम सॉरी यार, वो PAQ बोल रहा था, तो हमारा PAQ ये थीटा, ये वाला पूरा, ये 2 थीटा। नहीं समझ में आया? तो PAQ जो है, एंगल PAQ जो है वो बड़ा है और OPQ छोटा है। नहीं समझ में आया? तो OPQ को ट्वाइस करना पड़ेगा। मित्रों नहीं समझ में आया? तो रिलेशन क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ OPQ। तो आंसर क्या हो जाएगा? A पार्ट। विनीत जी बिल्कुल नहीं समझा? पक्का? शांति? फिर से थोड़ा समझिए। MCQ वाला क्वेश्चन नहीं है, बट उसने डाल दिया तो अब डाल दिया, क्या लड़ाई थोड़ी कर लोगे उससे? और सिलेबस का क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो? और यूजुअली मैथ्स के पेपर में कोई एक क्वेश्चन टेढ़ा रहता है, और मैथ्स के टीचर्स को बड़ा अच्छा लगता है, एक क्वेश्चन टेढ़ा डालना उनको बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, अगर आपको फॉर्मूला आता हो।